हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जाट समाज के कुछ लोगों ने फिर से आरक्षण के लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया है और इन्होंने सरकार को धमकी भी दी है कि 22 जनवरी तक अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो हम रेल की पटरियां उखाड़ना शुरू कर देंगे और भी कई चीज़ें जैसे कि चक्का जाम भी करेंगे, कई चीज़ें करेंगे। तो जाट समाज ने आरक्षण के लिए फिर से हुंकार भरी है। तो ये क्या मामला है, किस तरीके से शुरू हुआ, इसको जानेंगे। और ये तो हम सभी जानते हैं, जाट भाई हमारे जो एक बार ठान लें फिर वो उसको कर कर ही लेते हैं, फिर उसमें वो किसी प्रकार की कोई बात किसी की नहीं सुनते हैं। तो ये जाट मामला क्या है, राजस्थान का ये मामला है। इनके साथ हुआ भी गलत है, इनको दे दिया गया आरक्षण, फिर से छीन लिया गया, फिर से दे दिया गया, फिर से छीन लिया गया, इस तरीके का मामला रहा है। तो इसलिए ये फिर से इसके लिए पुनः आंदोलन कर रहे हैं। तो ये धौलपुर और भरतपुर के जाट आंदोलन है, जाट आरक्षण सा मामला है। भरतपुर और धौलपुर जाटों का आरक्षण की मांग साल 1998 से चल रही है। साल 2013 में जब केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, यूपीए 2 यानी कि दूसरा कार्यकाल था मनमोहन सिंह जी का, उस वक्त भरतपुर और धौलपुर के जाटों को और सहित अन्य 9 राज्यों के जाटों को भी केंद्र में ओबीसी आरक्षण दे दिया गया था। इनको 2013 में आरक्षण दे दिया गया था, ओबीसी की श्रेणी में रखा गया था। इनके साथ ही 9 राज्यों के जाटों को भी रखा गया था। अभी तो शुरुआत भरतपुर और धौलपुर के जाटों ने की है, लेकिन साथ में इनके और भी जगहों के जाट जुड़ते जाते हैं, 9 राज्यों के जाट पूरे जुड़ जाते हैं। आंदोलन बहुत बड़ा ले लेता है रूप। तो साल 2014 में फिर बीजेपी की सरकार आई, मोदी की सरकार आई, तो फिर जो है इनका दिया आरक्षण वापस ले लिया गया। 10 अगस्त 2015 को भरतपुर और धौलपुर के जाटों का केंद्र और राज्य दोनों ही जगह ओबीसी आरक्षण खत्म कर दिया गया। इसके बाद जाटों ने फिर से आरक्षण की मांग की और आंदोलन का रास्ता अपनाया, एक लंबी लड़ाई लड़ी। उसके बाद 3 अगस्त 2017 को वसुंधरा सरकार ने भरतपुर और धौलपुर के जाटों को प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का लाभ दिया प्रदेश में, लेकिन केंद्र की ओर से दोबारा ओबीसी आरक्षण का लाभ बहाल इनका नहीं किया गया। अब समाज राज्य और केंद्र दोनों जगह पर आरक्षण की मांग फिर से कर रहा है और इसीलिए ये आंदोलन कर रहे हैं। अब ये आंदोलन को ये बड़ा रूप ले लेगा अगर इन्होंने नहीं सुनी इनकी बात। जब इनको मिल चुका था आरक्षण तो उसको वापस नहीं लेना चाहिए था। तो इन आंदोलन क्या है, राजस्थान और धौलपुर के जाट समाज ने बुधवार को यानी कि 17 जनवरी को आरक्षण के लिए आंदोलन शुरू किया। शुरू तो इन्होंने 7 जनवरी को ही कर दिया था। जाट समाज की ओर से लंबे समय से केंद्र में आरक्षण के देने की मांग उठाई जाती रही है। इसके चलते जाट समाज के लोगों ने भरतपुर के जय चोली रेलवे स्टेशन के पास अपना जो है एक संगठन मजबूत किया है। इस दौरान जाट समाज के आरक्षण संगठन समिति के संयोजक हैं नैम सिंह फौजदार जी। ये जो हैं ये हैं नैम सिंह फौजदार जी। इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि 22 जनवरी तक अगर इनकी मांग पूरी नहीं की गई तो रेलवे ट्रैक उठाड़ेंगे, ट्रेन रोकेंगे, हाईवे जाम करेंगे, इस तरीके की चीज़ें ये करेंगे और आरक्षण लेके रहेंगे। और जो भी कुछ होगा उस व्यवधान पड़ेगा, फिर चाहे जनता को भी व्यवधान होगा, जैसे ट्रेन रोकी जाएगी तो जनता के लिए भी तो परेशानी होगी उसके लिए। तो इन्होंने कहा है उस सभी की परेशानियों के लिए जिम्मेदार सरकार होगी, हम नहीं होंगे, क्योंकि हम तो पिछले बहुत लंबे समय से अपना आंदोलन चला रहे हैं लेकिन हमारी मांग नहीं सुनी जा रही, इसलिए हमको ये रास्ता अपनाना पड़ेगा। इस दौरान जाट समाज के प्रस्तावित महापड़ाव को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर काफ़ी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया। एक्चुअली इन्होंने ये आंदोलन 7 जनवरी को ढींग समाज ने हुंकार भरी थी इस आंदोलन की और सभा को 10 दिनों तक समय दिया। 7 जनवरी से 10 दिन चले, 17 जनवरी तक इन्होंने सरकार को समय दिया, लेकिन इन पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दिया गया। 10 दिनों की अवधि पूरी होने के बाद बुधवार 17 जनवरी को इन्होंने ये घोषणा की है। जाट समाज ने दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर जय चोली रेलवे स्टेशन के समीप महापड़ाव डाला है। यहाँ पर ये सभी लोग एकत्र हो रहे हैं। इस महापड़ाव में आरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं जो नैम सिंह फौजदार। इन्होंने सरकार को 22 जनवरी तक का अल्टीमेट दे दिया। हो सकता है 22 जनवरी को इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा वाला, राम मंदिर वाला कार्यक्रम देखते हुए जो है अल्टीमेटम दिया हो कि तब तक हम किसी प्रकार का कोई वो नहीं करेंगे, सरकार शायद उस चीज में व्यस्त हो। इसमें कहा गया कि यदि उनकी मांग नहीं मांगी गई तो फिर ये आगे की ये सारी कार्रवाई करेंगे, पटरी उखाड़ना, ट्रेन रोकना, हाईवे जाम करना, लेकिन 22 जनवरी तक ये गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। ये बात कही है इनके संयोजक नैम सिंह फौजदार जी ने। तो ये है मामला और इसके चलते ही काफ़ी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा।
तो ये इसीलिए तैनात किया गया है क्योंकि जाट समाज के लोग हैं। अब ये एकदम अपनी बात पे अड़े रहते हैं, कह देते हैं, वो कर देते हैं। तो ये डर भी है सरकार को कि ये इस 22 जनवरी से पहले ही किसी प्रकार का कोई मामला बड़ा तूल ना ले ले। और 22 जनवरी का कार्यक्रम पूरे देश में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, प्राण प्रतिष्ठा वाला। तो इसके लिए काफ़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया है। जीआरपीएफ के जवान और भी आरपीएफ के जवान, ये सब लोग तैनात किए गए हैं। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है कि 22 जनवरी को किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना रहे। लेकिन इन्होंने कहा है 22 जनवरी तक ये गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे। तो ये था मामला, एक आर्टिकल था, मैंने देखा तो इस पर मुझे लगा इम्पोर्टेंट है, सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अब आप सोचिए, इनको जब आरक्षण मिल गया था, फिर किसी भी प्रकार का, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, उनको वापस नहीं लेना चाहिए था। और चाहे तो सरकार तुरंत इनको दे सकती है फिर से, जिस तरीके से ईडब्ल्यूएस तुरंत लागू कर दिया गया था मोदी सरकार के द्वारा 10%। चलिए वो अच्छी बात है, लेकिन इनको भी 10 ओबीसी में रखना चाहिए। जब इनको मिल गया है तो हटाना नहीं चाहिए। ये मामला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो मैंने उसको ये कवर किया। अब यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन रखा है, चर्चा में रहे अभी हाल ही में हूती गुट, हूती विद्रोह, आप सभी को पता होगा ये किस सागर में है। ये अक्सर कर जो है जहाज होते हैं उनको लूटने का काम करते हैं, उनमें व्यवधान डालने का काम करते हैं। तो आपको बताना है हूती विद्रोह किस सागर में। आपके एग्जाम के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से बताना है कि हूती विद्रोही या हूती गुट किस सागर से संबंधित हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर